तुम जो दूसरों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, उसे देखकर मैं हंसूं या रोऊं यही पता नहीं चल रहा है। एक कहानी याद आ रही है मुझे। बेजारी दूर करने का और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं कहानी सुनाता जाता हूँ, तू बस सुनता जा। किसी गांव में एक राजा के दरबार में तपोदत्त नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था। राजपुरोहित होने के कारण उसे राजा से संभावना के साथ बहुत सारे इनाम भी मिला करते थे। समझे? इस कहानी में आगे क्या हुआ पता है? तपोदत्ता जी, तपोदत्ता जी। ओहो मंत्री जी, पधारिए। ये क्या है? बहुत भारी वस्तु लेकर आए हैं आप। प्रभु ने बोला है कि आपके पास ये वस्तु पहुंचाने के लिए। कारण? कल जो धर्म सभा हुई, आपने जो उपन्यास किया उससे सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए हैं। आपने तो राजपुरोहित बनने से मना ही कर दिया, तो आपके बेटे को तो वो स्थान देने का निर्णय किया है हमने। क्या लगता है आपको? महाप्रभु बहुत ही उदार हैं, परंतु मेरे बेटे की शिक्षा भी पूरी नहीं हुई है। मैं स्वयं ही उनके पास आकर विस्तार से बात करता हूँ। ठीक है, क्या अब मैं चलूं? थोड़ा फलाहार करके जाइए। कोई जरूरत नहीं, मैं अब चलता हूँ। हाँ। रुक्मिणी। हाँ? ये सब कुछ अंदर रख दो। महाराज की कृपा से धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं है। ये केवल महाराज की उदारता नहीं है, मैंने ये सब मान सम्मान और प्रेम अपने विद्या और पांडित्य से कमाया है। वो कोई कहने की बात है क्या? ये तो सबको पता है। सबको तो पता है, लेकिन तुमको और तुम्हारे बेटे को पता नहीं है। ऐसी बातें क्यों करते हो जी? ना तो विद्या सीखने में उसको रुचि है और ना ही उसको सिखाने में तुमको रुचि है। आप सिखा सकते हो ना? सीखने के लिए तुम्हें भेजना चाहिए। अरे मेरा बेटा बुरा मान जाएगा, वो बहुत थक जाएगा, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे कर करके तुम्हारे लाड प्यार ने उसको निकम्मा बना दिया है। वो विद्या नहीं सीख पाएगा। विद्या नहीं है तो क्या हुआ? वो बहुत ही बुद्धिमान है। अच्छा ये बात है, लेकिन वो तो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है कि दुरुपयोग, ये हम लोगों को पता नहीं है। भगवान ही जानता होगा। आप हमेशा मेरे बेटे को कुछ ना कुछ कहते रहते हो। देखो रुक्मिणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उसको पश्चाताप होगा और तुम्हें भी आगे बहुत दुख होगा। आपने जो कमाया वो काफी है। मेरे बेटे को आराम से रहने दीजिए। निकम्मे लोगों को कितनी भी संपत्ति दे दो, लेकिन वो उसका सदुपयोग कभी नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ व्यापार करेगा। व्यापार भी एक विद्या है। वो विद्या भी उसको आती है क्या? देखो इतना समय हो गया और अभी तक वो सो रहा है। जाकर जगाओ उसे, कुछ काम धाम करने को बोलो। मैं तब तक मंदिर जाकर आता हूँ। ईश्वर जाने वो क्या करेगा। राजा जी ने जो तोहफा भेजा वो यही है। पैसा गहना सब कुछ भेजा है। तुम्हारे पिताजी का वो बहुत सम्मान करते हैं। वो माँ, मेरे दोस्त बहुत मुश्किल में है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। उनकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा है। माँ, इसके लिए आपके पास कुछ उपाय है? तेरा दिल कितना अच्छा है। दूसरों की परेशानी देखकर तेरा दिल पिघल जाता है। ले जा बेटा, मदद करना अच्छी बात है। अरे वाह, आप मेरी प्यारी माँ है। बेटा, अपने पिताजी की तरह तुझे भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्या माँ? मुझे व्यापार के लिए जितनी चाहिए उतनी विद्या काफी है ना माँ? उतनी विद्या से क्या होता है? तेरे पिताजी विद्वान पंडित हैं, इसीलिए तो हम आज सुखी हैं ना। देखना माँ, मैं पिताजी से बहुत ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। वो कैसे? समुद्र का व्यापार करूंगा। समुद्र कोई खरीद सकता है क्या? उसका मतलब समुद्र में जहाज से जाके दूसरे देशों में व्यापार करना होता है माँ। पता नहीं क्या करेगा। मैंने तुझे लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया है, ऐसा तेरे पिताजी कहते रहते हैं मुझे। देखो माँ, पिताजी को और कोई काम नहीं है,
बात बात पर मुझे डांटते रहते हैं। देख बेटा, उन्हें कुछ मत बोलना, तू कुछ करके दिखा। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ करेगा, इसी भरोसे जी रही हूँ मैं। अगर मेरा भरोसा टूटा ना तो मैं ही तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। योगा, आओ योगा, आओ यहाँ बैठो। ओह, लगता है आज योगा बहुत कुछ लेकर आया है। उसको क्या कमी है? उसके बाप को राजमहल में जितना चाहे उतना पैसा मिलता है। उसी पैसे में से थोड़ा सा चुरा के लाया होगा। चोर। मैं क्यों चुराऊंगा? मैंने पिताजी से पूछा, उन्होंने कहा कि जितना चाहिए उतना ले जा, और ले आया। तू तो नसीब वाला है। अच्छा, अगर तू भी अपने बाप के जैसा पंडित होता तो तुझे भी राजमहल से बहुत सारे पैसे मिलते ना। और वो तू हमें भी दे सकता था ना। कितने लालची हो तुम दोनों। मैं जो लाया हूँ उसे मैं खाता है ना, फिर भी मेरे बारे में इतना बोलते हो तुम लोग। देख दोस्त, तेरे पास है इसीलिए तू दे रहा है, अगर हमारे पास होता तो हम भी दे देते ना। अरे जाने देना। तो आज हम अपने योगा को एक नया स्वाद चखाते हैं। कौन से स्वाद की बात कर रहे हो? मदिरा, मदिरा पान। हाँ दोस्त, और वो कैसा होता है पता है क्या? नहीं नहीं, इसके बारे में अगर माँ पिताजी को पता चल गया ना तो मेरी तो खैर नहीं। अरे कौन बताएगा उनको? और चाहे तो यहीं लाकर पीते हैं ना। हाँ, पी के तो देख, यहीं पे स्वर्ग दिख जाएगा। बाप रे, अगर उसको पिएंगे तो सुना है कि बेहोश हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं। ये सब किसने कहा तुझसे? अरे जो नहीं पीते वही ये सब कहते हैं। हाँ, हमने उसे पी लिया ना तो हम आसमान में तैरते रहेंगे। बहुत मजा आएगा। नहीं चाहिए बोला ना, मुझे डर लगता है। इतना क्यों डर रहा है रे? इतनी उम्र होने के बाद भी बाप से इतना डर रहा है? ए, मेरा बाप तो मुझे देख के डरता है। मर्द होने के बाद सब कुछ अनुभव कर लेना चाहिए, वरना ऐसे इंसान को लोग डरपोक कहते हैं। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। ए सुन, मैंने थैली दी थी ना तुझे, ठीक है जा लेकर आ, वो भी पीकर देख लेंगे। कहानी सुन रहे हो ना राजेंद्र? मजा आ रहा है ना? कैसा बाप और कैसा बेटा। शेर के पेट में शेर ही पैदा होगा ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तपोदत्त अपना जवान बेटा संभाल नहीं पा रहा है और माँ रुक्मिणी अपने बेटे को इतना लाड़ प्यार कर रही है कि उसकी गलतियाँ भी नजरअंदाज करने लगी है। ये सब योगदत्त को और बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये लाडला बेटा जवानी में बिगड़ता जा रहा है, ऊपर से आलसी दोस्तों की संगत अलग। ये संगत उसका रास्ता भटकाने का काम कर रही है। इन गलत दोस्तों की संगत में आखिरकार उसने मदिरापान भी शुरू कर दी है। तो राजेंद्र, चलो हम लोग आगे की कहानी सुनते हैं। रुक्मिणी, आई। रुक्मिणी, क्या हुआ जी? क्रोधित क्यों हो रहे हो? कहाँ है तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा? क्यों जी? वो आपका भी तो बेटा है ना? अगर वो मेरा बेटा होता तो विद्या अध्ययन करता, गांव में मेरा मान सम्मान बढ़ाता। लेकिन वो तो तुम्हारा बेटा है ना। गांव के लोगों से रोज रोज ये सुन सुन कर कि तुम्हारा बेटा ये करता है वो करता है, मैं थक गया हूँ। क्यों जी? ऐसे क्यों अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? छे, क्या किया है? आवारा लड़कों के साथ बैठकर जुआ खेलता रहता है और आज मदिरा पीकर वो झूम रहा था, मैंने देखा। माँ, पिताजी। ये लो, आ गया तुम्हारा लाडला, इसी से पूछ लो। माँ, क्यों रे? जो कुछ भी सुना वो सच है क्या? तू जुआ खेलता है और मदिरा पीना सीख लिया तूने? माँ, आपको ये सब किसने बताया? किसने बताया है? तेरे पिताजी ने बताया है। पिताजी, आपको ये सब किसने बताया?
चाहे कोई भी बताए, लेकिन ये सच है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ झूठ है पिताजी। झूठ मत बोलो। सुनिए जी, बेवजह मत चिल्लाइए। हो सकता है आपसे किसी ने झूठ बोल दिया हो। हाँ, वो सब लोग मेरा बुरा चाहते हैं। वो लोग तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, यानी तुम कहते हो कि तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। देखो, मुझसे कोई घृणा करता है क्या? अगर हम अच्छे से रहेंगे ना तो कोई भी हमारे बारे में बुरा नहीं बोलेगा। सुनिए ना, अभी घर आया है बच्चा, उसे कुछ खाने पीने दीजिए, बाद में बात कर लेना। रुक्मिणी, विद्या विहीन व्यक्ति को अच्छे बुरे का पता नहीं चलता है। सभ्यता संस्कृति क्या होती है यह इसको पता ही नहीं है। सुन लो, आज तुम्हें इसके बारे में निर्णय लेना ही होगा। कैसा निर्णय? एक विद्वान व्यक्ति का बेटा इस प्रकार विद्या विहीन होकर असंस्कारी और असभ्य की तरह गांव में घूमता रहे, ये बात मुझे पसंद नहीं है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? कल से ही इसे विद्या अध्ययन आरंभ करना होगा। अच्छा, अब मैं इस उम्र में विद्या अध्ययन करूंगा। विद्या अध्ययन के लिए उम्र आवश्यक नहीं होता है, श्रद्धा निष्ठा यह आवश्यक होता है। मुझे ये सब पसंद नहीं और ना ही मैं ये सब करूंगा पिताजी। तुम जो कर रहे हो वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम्हारा ये आचरण और बर्ताव मैं तो सहन कर ही रहा हूँ। अगर ये बात कभी महाराज को पता चल गई ना तो अपमान सहने से अच्छा होगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों जी, ऐसी अशुभ बातें क्यों बोल रहे हो? ऐसी बातें मत कीजिए ना। देखो माँ, मैं विद्या अध्ययन नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। जाने दीजिए ना, बड़ा बच्चा है, जो करना चाहता है करने दीजिए। क्यों ये सब करता है तू? छी! सुनिए जी, नहाने का पानी तैयार है। बेटा, बेटा, क्या हुआ बेटा, माँ? तेरे पिताजी कहीं नहीं दिख रहे हैं। यही कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, चुप रहो। नहीं बेटा, सुबह उठकर स्नान करते हैं, पूजा ध्यान करते हैं, उसके बाद वो कहीं जाते हैं। देखो माँ, संदेह बंधन किए बिना नहीं जाते तो आज चले गए होंगे शायद। नहीं बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं है? उनको मुझ पर या तुम्हारे ऊपर क्रोध आ गया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए शायद। देखो माँ, अगर उन्हें क्रोध आ गया है तो हफ्ते या महीने भर में वापस आ जाएंगे। अब तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो?